महाराज, आज पुत्रदा एकादशी है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषाधिक क्रम में आती है। श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये वो एकादशी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये पूजा जो है आपको प्रदोष काल में करनी है, यानी कि शाम के वक्त करनी है। तो सबसे पहले आप मंदिर जाएंगे और जैसे भी आप शिव जी की पूजा करते हैं वैसे आपको पूजा कर लेनी है। फिर वहाँ आपको 1 घी की कटोरी और 1 खीर की कटोरी रख देनी है और बाबा से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। फिर आपको वहाँ से शिवलिंग पर से 2 बिल्लीपत्र उठाने हैं। हो सकता है आपने चढ़ाए हुए या किसी और ने पहले से चढ़ रखे, उसमें से आपको 2 जो बिल्लीपत्र हैं वो ले लिए हैं। फिर आपको जो शिव जी का मंदिर है उसकी चौखट पर जाना है। वहाँ सबसे पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और वहीं पर चौखट पर बैठ जाना है। और फिर जो 2 बेलीपत्र लाए हैं उसमें से आप 1 रख लेंगे अपने पति के लिए और जो दूसरा बेलीपत्र है उसको आप वहीं बैठकर चबा चबा कर भगवान को देखते हुए, यानी शिवलिंग को देखते हुए आप उसे खा लेंगे। और फिर जो दूसरा बेलीपत्र है आप वो घर लेकर जाएंगे और अपने पति को भी खिलाएंगे। और अगर आपके पति यहाँ अभी नहीं हैं तो आप उनके नाम से उस बेलीपत्र को आप अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए और फिर जब वो आए तब आप उन्हें खिला दीजिए। दीपक आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं, दाएं या बाएं, ऐसा इसमें कोई वो संशय की बात नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। और जो आपने घी की कटोरी और जो खीर की कटोरी रखी है आप उसे मंदिर में ही छोड़कर आ जाएंगे। इस बार की जो एकादशी है वो 21 जनवरी की है, जो कि रविवार की है। हालांकि ये जो एकादशी है वो 20 जनवरी को शाम को 7:30 बजे के आसपास लग जाएगी, जो कि दूसरे दिन रविवार यानी 21 जनवरी को शाम को 7:30 बजे तक रहेगी। जो भी व्रत है, जो भी उपाय करने हैं वो 21 जनवरी को ही होंगे। इस पूजा को करने का समय प्रदोष काल का है, जो कि लगभग शाम को 5:45 से लेकर 7:30 तक का रहेगा। मतलब इस बीच में आपको पूजा कर लेनी है, क्योंकि प्रदोष काल है जो 7:30 तक रहेगा और जो एकादशी है वो भी 7:30 तक ही रहेगी। तो इस बीच आपको ये पूजा कर लेनी है। अब पूजा कर रहे हैं तो क्या व्रत करना ज़रूरी है? तो नहीं, इस उपाय को करने के लिए आपको ये व्रत करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप हमेशा करते हैं, आप हमेशा एकादशी करते हैं या फिर हर साल ये व्रत करते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको हर साल ये व्रत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार भी ये व्रत कर सकते हैं। और जिनका व्रत रहेगा वो अपना व्रत दूसरे दिन द्वादशी तिथि को खोलेंगे। अब जिनका व्रत है वो बिल्लीपत्र खा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, जिनका भी व्रत है वो बिल्लीपत्र को खा सकते हैं। अब खीर कौन सी बनानी है? तो खीर आपको चावल की ही बनानी है और इतनी ही बनानी है जितनी आप मंदिर में रख कर आ सकें। अब खीर और घी को मंदिर कैसे लेके जाएं? तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर की कटोरी में ही लेके जाएं। कोई प्लास्टिक की जो छोटी कटोरी और ग्लास होते हैं आप उनमें भी ले जाकर उन्हें मंदिर में रख सकते हैं। अब अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं और आपकी जगह भी ये उपाय कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको ही मंदिर में बैठकर बिल्लीपत्र को खाना होता है और आप पीरियड्स में हैं तो आप वो खा नहीं सकते। साल में 2 बार एकादशी आती है, और एक श्रावण में और एक पौष मास में आती है, और दोनों ही महत्वपूर्ण है निसंतान के लिए। कोई भी अगर स्त्री अगर संतान की प्राप्ति के लिए उपाय करती है तो उन्हें इसका फल अवश्य से मिलता है।
अगर आप इस व्रत के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने इसका जो डिटेल वीडियो है पहले से अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में अगर आप व्रत कथा भी सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन सकते हैं। बहुत सरल सा उपाय है, कोई भी कर सकता है। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।